सर क्या हमें गेट डीए का एग्जाम देना चाहिए, या फिर गेट डीए का एग्जाम अगर मैं देता हूं या मैं गेट डीए के एग्जाम में अपीयर होती हूं तो क्या मैं टॉप आईआईटीज एनआईटीज में जा सकती हूं एमटेक के लिए? तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा और विद फैक्ट्स के साथ दूंगा, तो इसीलिए बिल्कुल लास्ट तक इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो स्टूडेंट भी गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ये कंफ्यूजन चल रही है कि क्या मेरे को गेट एग्जाम देना चाहिए, स्पेशली डीए की अगर मैं बात करूं तो क्या देना चाहिए। तो इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला, अगर आप अपना करियर एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो और अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो तो भैया देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले, कई बार ऐसे होता है ना, रिज्यूम में हम लिखते हैं कि मैंने ये ट्रेनिंग की है, मैंने ये सर्टिफिकेशन की है, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो उससे सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है, तब जाके आपको एक मतलब थोड़ी प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, फिर आप कह सकते हो कि मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने गेट डीए एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डीए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, अगर आपने ये क्वालिफाई किया हुआ है अच्छे नंबर से, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिज्यूम आपका, जो आपका सीवी है, वो खुद बोलेगा कि यस आई हैव डन समथिंग। आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस से इस चीज को बोल सकते हो और ये अलग ही इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए डेफिनेटली आपको एग्जाम में अपीयर होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रिपेयर करो और अपीयर हो। दूसरा रीजन, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, अगर आपका फाउंडेशन मैथमेटिक्स में अच्छा है, जैसे 11th 12th के टाइम में आपने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स किया हुआ है और अभी भी आपको इंटरेस्ट है, तो भैया फिर चुपचाप गेट डीए का एग्जाम भर दो, क्योंकि 35 से 40 नंबर का, मतलब इससे भी ज्यादा, मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग तो काउंट ही नहीं कर रहा, बट अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स की बात करूं ना, तो तकरीबन 35 से 40 नंबर का पेपर तो इसी में से आ रहा है। तो भैया चुपचाप भर दो, हो सकता है इससे आने वाले टाइम में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए। दूसरा कि सर अगर मैं गेट एग्जाम, ठीक है सर मैं आपसे कन्विंस हो गया या मैं आपसे कन्विंस होगी और मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं या करती हूं और मैंने गेट डीए एग्जाम बहुत अच्छे से फोड़ दिया, बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया, अब क्या बनेगा? क्या सीएससी की तरह मैं भी आईआईटीज में जा सकती हूं? क्या सीएससी की तरह मैं भी एनआईटीज टॉप में जा सकता हूं या नहीं? तो यस, वो भी आपके लिए जो है वो इस वीडियो में लेके आया हूं। तो डेफिनेटली आप टॉप आईआईटीज एनआईटीज सब जगह जा सकते हो। अभी इससे पहले भी मैंने इस चीज के बारे में बताया हुआ है कि आप जा सकते हो, लेकिन अभी इस साल आपको पता है कि 2024 में पहली बार डीए का एग्जाम हुआ है और कॉप की तरफ से जो काउंसलिंग आती है सारी आईआईटीज में, या फिर जो सीसीएमटी के थ्रू सारी जो काउंसलिंग आती है एनआईटीज में, उससे पता लग जाता है कि भैया कितनी ओपनिंग्स हुई, क्या क्या चीजें चली, कहां कहां पे डीए वाले, सीएससी की बात नहीं कर रहा, डीए वाले कहां कहां एलिजिबल थे। तो इसीलिए फैक्ट्स के साथ आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं पुराने एनआईटीज, पुराने आईआईटीज के बारे में, तो पुराने आईआईटीज जो टॉप के आईआईटीज हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं आईआईटी रुड़की की बात करूं तो आईआईटी रुड़की में दो चीजें हैं, एक तो एमटेक इन सीएससी है, दूसरा एमटेक इन कॉग्निटिव सिस्टम है। अब यहां पे मैं सीएससी की बात करूं तो वहां पे भी सीएससी और डीए गेट दोनों एलिजिबल है, मतलब जिसने सीएससी में दे रखा है या फिर डीए में दे रखा है वो भी एलिजिबल है। और अगर कॉग्निटिव सिस्टम में आप जाते हो एमटेक करने या एमएस करने, दोनों एमटेक भी और एमएस भी है, दोनों जगह पे मतलब आप मान के चलो एमटेक करो या एमएस करो, सीएससी में करो या कॉग्निटिव सिस्टम में, सब जगह पे सीएससी और डीए दोनों ही एलिजिबल हैं। तो यही सबसे पहली चीज मैं आपको इसीलिए विद फैक्ट्स के साथ, और साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलग से उनका एक डिपार्टमेंट है जहां पे उन्होंने डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से ओपन किया है। और यहां पे अगर मैं बात करूं एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक इन डेटा साइंस, और यहां पे आपको दिख रहा होगा सीएससी वाले तो चलो बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं क्योंकि सीएससी तो पुराना पेपर है, उसमें तो बच्चे जा ही रहे, क्लियर कर ही रहे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां भी डीए का पेपर जो है वो कंसीडर किया जाएगा, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जो है वो इक्विवेलेंट ही मिलेगा अपॉर्चुनिटी। देन आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो एमटेक एंड एमएस सीएससी एंड डीए जो है वो एलिजिबल है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, कई जगह पे अभी भी आप मान के चल सकते हो, देखो जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं या फिर आईआईसी बेंगलोर, तो जहां पे जो कोर सीएससी ब्रांच है ना, जो एमटेक इन कोर सीएससी, वहां पे तो मोस्टली अभी भी सीएससी ही पेपर वैलिड है। लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट ने अपना पैरेलली, देखो कहानी क्या है, सिंपल से एग्जांपल से समझो कि एक कंप्यूटर साइंस जो डिपार्टमेंट है, वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी चल रहा है, सालों से चल रहा है। गेट डीए
जिसने दी है वो तो अभी पता नहीं है, बट गेट सीएससी जिसने दी है वो बंदा इसके अंदर आ सकता है, टॉप रैंकर्स जो होंगे, क्योंकि आईआईटीज में तो टॉप रैंकर जाते हैं। देन इन्होंने क्या किया, उसके पैरेलली ही एक और डिपार्टमेंट कह लो या एक कोर्स कह लो, जहां पे कहीं पे एआई है, कहीं पे एमएल है, कहीं पे डेटा साइंस है, इस तरीके से उन्होंने डिपार्टमेंट कह लो या फिर पर्टिकुलर कोर्सेज किसी डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो गेट डीए के थ्रू। तो फिर बात फर्क क्या पड़ा, आईआईटी में तो जा रहे हैं तो आईआईटी में चले गए, वहां पे मेरे को एडमिशन मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो जो चीजें सीएससी में थी वही चीज यहां पे है। अब फ्यूचर में जब कंपनी आएगी तो ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो अब आप बात ही नहीं करो, क्योंकि जहां पे भी आप YouTube पे कहीं पे भी डाल के देख रहे हो, कहीं पे लामा 2 लामा 3 की बात हो रही है, कहीं पे चैट जीपीटी की बात हो रही है, मतलब आने वाला टाइम तो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक जो है वो क्या है, एआई बेस्ड ही है। तो आपके लिए तो यार एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि कंपनीज जो एआई बेस्ड आ रही है वो तो बाय डिफॉल्ट आप एलिजिबल हो ही, लेकिन जो सीएससी के लिए भी आ रही है, मतलब सीएससी, तो सीएससी वाले तो कहीं ना कहीं आप हो ही, तो हो सकता है इन फ्यूचर में कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज वही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टार मार्क यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, ऐसा नहीं कि कल को मेरे को बोलो कि सर आपने तो बोला था, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि देयर इज इक्वल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है भैया। पुराने एनआईटीज की बात कर लो, पुराने आईआईटीज की बात कर लो, नए एनआईटीज या फिर नई आईआईटीज, सब जगह पे कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं आईआईसी बेंगलोर की बात कर रहा था, तो आईआईसी बेंगलोर में एआई 35 सीट, सिग्नल प्रोसेसिंग, ये भी एक नया, कई बार ना हमें लगता है कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि भैया सीएससी कहाँ है, जैसे हम किसी ब्रोशर में कहीं पे भी अगर किसी कॉलेज का ब्रोशर फिल करते हैं तो वहां पे हम ढूंढ रहे होते हैं कि सीएससी कहाँ है यार, या फिर डीए कहाँ है, या एआई कहाँ है। तो ऐसा नहीं, कई बार अलग से भी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग, और सिग्नल प्रोसेसिंग में भी गेट डीए जो है वो एलिजिबल है। और उसके अंदर करना क्या है, उसके अंदर आपका सेम एआई वाले फील्ड्स, एआई तो एक बिगर टर्म होगी, उसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग में जा रहे हो, एनएलपी में जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, कंप्यूटर विजन में, तो मल्टीपल सब फील्ड्स उसके अंदर आ जाती है, स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस। तो इस तरीके से मल्टीपल सीट्स हैं। हाँ, अलग अलग कई बार होता है, जैसे आईआईसी बेंगलोर में क्या है कि 70% वो गेट डीए का कंसीडर करेंगे, इनमें 30% कहीं हो सकता है कि इंटरव्यू ले, कहीं पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है। देन ये तो मैंने सिर्फ कुछ मतलब पुराने आईआईटीज के बारे में उठाया था, मतलब आप बाकी के आईआईटीज में भी देखोगे तो आईआईटी खड़गपुर में भी एआई स्टार्ट हो चुका है, आईआईटी गुवाहाटी में भी एआई स्टार्ट हो चुका है, आईआईटी बॉम्बे में सीएससी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अलग से भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, एमएस में आप उसमें भी जा सकते हो। देन पुराने अगर मैं आईआईटीज को छोड़ दूं, नई आईआईटीज पे अगर मैं आऊं तो उसमें भी बहुत सारे आईआईटीज को मैंने देखा, लेकिन उसका भी कुछ एग्जांपल आपके लेके आया हूं। जैसे आईआईटी रोपड़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी तो बीटेक जो भी है वो है ही, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस मतलब सीएस एज वेल एज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यहाँ पे गेट जो है वो आपका, ये देखो यहाँ पे सीएस जो है वो अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे गेट डीए भी एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट ये रहा, हाँ वही मैं कहूँ मेंशन तो किया था, ये लो जी, सीएससी, ईसी, एमए एंड डीए, ये वाले जो है वो एलिजिबल है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली सीएसडीए एलिजिबल होंगे क्योंकि ये तो एआई की ही फील्ड है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब जगह पे नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जहां जहां पे दिख रही है वहां वहां पे मैं लेके आया हूं कितनी सीट्स हैं। तो यार अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप करने वाले बनो। अगर आपकी की तरफ से कुछ नहीं होगा तो बात अलग है, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं आईआईटी हैदराबाद की भी, ये भी कुछ इंफॉर्मेशन है। सीएससी में तो चलो उनका सीएससी वाले ही एलिजिबल है, लेकिन ये था एक नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, उसके अंदर उन्होंने गेट डीए भी एलिजिबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है। तो होता क्या है, सिंपल सा पॉइंट याद रखो कि कई बार क्या होता है, हमें सीएससी के अंदर जाना तो बात अलग है, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट के अंदर पैरेलली एआई या फिर एमएल इस तरीके की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको सिग्नल प्रोसेसिंग बताया, ऐसे कहीं पे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसके अंदर जो है वो एलिजिबिलिटी है। तो उसके बाद एंट्री मिल गई, अब वही बात है, गेट डीए पहले कर लिया, उसके थ्रू एंट्री मिल गई, तो यार अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी मिलेगी। अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली कोई रोक ही नहीं सकता। और फाइनली अगर आप वाकई में इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हो गेट डीए की,
तो मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स हो या फिर एमएल हो, एआई हो, सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बेसिक से, फाउंडेशन से आपको जो है वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग हमें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो। इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, नंबर भी यहाँ पे दिख रहे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज करके जो है वो स्टार्ट, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप कभी भी ज्वाइन जो है वो इसको कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। कभी भी चीजें ऊपर ऊपर से करके नहीं होती, जब तक आप डीप में नहीं जाते। पढ़ते हैं ना डीप लर्निंग, तो वो डीप लर्निंग का मतलब क्या है कि भैया डीप में ही जाना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप वाकई में अपना करियर जो है वो एआई एमएल में बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको गेट डीए की प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो। थैंक यू।